नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों का पुष्पेंद्र एजुकेशन क्लासेस में। आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ सौर मंडल से संबंधित तथ्य, यानी सौर मंडल से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर कोई भी भाई हमारा अगर पहली बार देख रहा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का पहला तथ्य है, सूर्य एक तारा है। यानी सूर्य क्या है? सूर्य जो माना जाता है वो एक तारा माना जाता है। क्या माना जाता है? तारा। सूर्य की पृथ्वी से निकटतम दूरी, निकटतम मतलब न्यूनतम दूरी है, वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम है, वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी यानी मैक्सिमम दूरी है, वो मानी जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी मानी जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र का तापमान वो है 15 MC माना जाता है। कितना माना जाता है? 15 MC माना जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान माना जाता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कितना माना जाता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सूर्य की बाह्यतम परत को हम किरीट या कोरोना कहते हैं। यानी सूर्य की जो बाहरी परत होती है, ऐसे मान लो ये सूर्य है तो इसकी जो बाहरी परत है इसे हम क्या बोलेंगे? कोरोना या फिर किरीट। क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। यानी सूर्य ये है तो इसके ये सीधी रेखा खींच दी तो इसको ये व्यास को ही हम क्या बोल, इसकी जो लंबाई है पूरी है वो कितनी है? 13,92,000 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। कितनी मानी गई है? लगभग में वैज्ञानिकों ने माना है वो 5 बिलियन वर्ष माना है। नेक्स्ट है, सूर्य में हाइड्रोजन 71% माना जाता है। इसी प्रकार हीलियम 26.5% माना जाता है और अन्य रासायनिक पदार्थ हैं वो हैं 2.5%। कितने? 2.5%। नेक्स्ट फैक्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 5 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। यानी सूर्य से प्रकाश जो आता है पृथ्वी तक उसमें जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य पर हल्के धब्बे को सौरकलन कहा जाता है। यानी सूर्य को हम देखें तो उसमें धब्बे से दिखाई देते हैं तो उन धब्बों को हम क्या बोलते हैं? सौरकलन। जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। यानी जो विकिरण उत्पन्न होते हैं उनसे क्या होता है? सूर्य के बेतार संचार होता है उसमें खराबी आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पृथ्वी वो ग्रहों के बारे में। किसके बारे में? ग्रह यानी प्लेनेट्स। क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो ग्रह से संबंधित पहला तथ्य है ग्रह से संबंधित। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी कि ग्रह उन्हें बोला जाता है जो क्या करें? सूर्य की परिक्रमा चारों ओर से करें, तो वो क्या होते हैं? ग्रह। यानी सभी ग्रह क्या करते हैं? ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, जो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। यानी सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं अधिकांशतः करते हैं पश्चिम से पूर्व, लेकिन 2 हैं शुक्र और अरुण, ये क्या करते हैं? उल्टी करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं।
दूरी के क्रम में देखा जाए तो वहाँ से सूर्य से हटते हुए क्रम में पहले नंबर पर पड़ता है बुध। क्या पड़ता है? सूर्य के सबसे निकटती है वो बुध है। फिर है शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, यानी सूर्य से हटते हुए क्रम में ये दिए गए हैं। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पाँचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण, आठवां है वरुण। और आकार के क्रम में वो इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है आकार के क्रम में। तो आकार के क्रम में पहले नंबर पर आता है, यानी सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा है हमारा बुध और सबसे बड़ा है बृहस्पति। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध को बोलते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। तो बुध से संबंधित पहला इफेक्ट है, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यानी कैसा है? सबसे छोटा। और साथ ही यह सूर्य के सबसे निकटतम भी है। यानी सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। कौन सा है? वो हमारा बुध ही पड़ता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी कर देता है। बुध कितने दिन में करता है? 88 दिन में। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए जीवन भी संभव नहीं है। वायुमंडल भी नहीं है बुध पर। पृथ्वी के सबसे आकार की तुलना करें तो पृथ्वी से 8 गुना है। यानी कि अगर बुध की हम तुलना करें पृथ्वी से तो वो माना जाता है 18 गुना। कितना गुना है? 18 गुना है। बुध पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल 3/8 है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो है वो उस पर बुध का है वो 3/8 है। सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका तापांतर सर्वाधिक है। वो 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध का घूर्णन काल है वो 58.6 दिन है। यानी कि 58.6 दिन में अपनी धुरी पर घूमता है। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र को कहते हैं वीनस। क्या बोलते हैं? वीनस। तो शुक्र से संबंधित तथ्य फर्स्ट है, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यानी शुक्र है वो सबसे चमकीला सौरमंडल का ग्रह माना जाता है। इसका तापमान जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका था 560 शुक्र का, बुध का, और इसका है 500। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में यह 2 से 25 दिन का समय लेता है। कितना समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में? 2 से 25 दिन। वो 88 दिन लेता था, ये 2 से 25 दिन लेता है। क्योंकि यह शुक्र ग्रहों के विपरीत परिक्रमा करता है, इसीलिए इसे सूर्य पश्चिमोत्तर की तरफ और सूर्योत्तर की तरफ होता है। यानी कि यहाँ पर जो होता है सूर्य जो है पश्चिम में तो निकलेगा और पूरब में छिपेगा। उल्टा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और में पूरब में निकलता है और इस पर क्या होगा? पश्चिम में निकलेगा और पूरब में छिपेगा। शुक्र पर वायुमंडल है। यानी शुक्र ग्रह है, इस पर वायुमंडल है जिसमें लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? 95% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा है, तथा 3.5% नाइट्रोजन की मात्रा का अनुमान लगाया गया है। यानी शुक्र ग्रह है, उस पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है और 3.5% नाइट्रोजन की मात्रा मानी जाती है, जैसा अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। यानी कि दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन था? बुध था, इसके बाद ये है। और ग्रहों को सांझ का तारा भी इसे कहते हैं, या भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। यानी इसी ग्रह को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। यानी इसी ग्रह को शुक्र है, इसे क्या बोलते हैं हम? पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी घनत्व या व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे बोलते हैं
भगिनी, पृथ्वी की क्या बोलते हैं, इसे शुक्र को भगिनी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, यानी पृथ्वी ही एक ऐसा सौरमंडल का ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सूर्य से इसकी दूरी के स्थान पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है, यानी पृथ्वी से हटते हुए क्रम में देखें तो ये तीसरे नंबर पर ग्रहों में आता है। ग्रहों के अगर द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर है, यानी वजन के अनुसार देखें तो ये 5वें पर है, और दूरी के हिसाब से देखें सूर्य से तो ये कौन से स्थान पर है, तीसरे पर। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण आंतरिक जल को नीले रंग का दिखाई देता है, जिसी के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी इस पर पृथ्वी पर क्या है, पानी है, इसके कारण ये नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। यहाँ पर 71% भाग पर जल है और 71% पर जल है, और केवल देखा जाए तो 29% जो है उस पर क्या माना जाता है, स्थल है, यानी रहने के लिए जो जगह है उन्हें वो 29 है, और जल है वो है 71%। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है, ये दे दिया है 23 तो यहाँ पर है 23.5, 1/2 और 23.5 अंश पर झुकी हुई है, जिसमें ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यानी ऋतु में परिवर्तन होते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। यानी ये पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है सूर्य के चारों ओर, और वो घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे से, समय लेती है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का। ठीक है, और अगला है 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ये 356 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग समय लेती है, वो 1 वर्ष ही ले लेती है। कितना लेती है, जो एक वर्ष लेती है, इसी को हम बोलते हैं सौर वर्ष। पृथ्वी के उपग्रह का नाम है वो चंद्रमा है, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है क्या है, चंद्रमा। नेक्स्ट बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, नंबर 1 इफेक्ट है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको लाल ग्रह कहने का कारण है वो है इस पर अधिकांशतः पाया जाता है वो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। यानी मंगल ग्रह है वो 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण उसमें इस पर मौसम में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है दिन का मान लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, यानी अक्षीय झुकाव है वो पृथ्वी के झुकाव के बराबर है। इसके साथ ही मंगल और पृथ्वी में एक समांतर भी है, यानी क्या है, मंगल और पृथ्वी है इसमें क्या है, एक समानता है, और मंगल अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। यानी पृथ्वी घूमती है ऐसे ही, इसी प्रकार से ये भी अपनी धुरी पर घूमता है, वो 24 घंटे 6 मिनट का समय लेता है, और सूर्य के जो लगाता है वो 687 दिन में पूरी एक परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 687 दिन में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस सेमी जो स्थित है वो इसी पर है। ठीक है, मंगल ग्रह पर ही उपस्थित है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीवोस। कौन है, फोबोस और डीवोस। नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति पृथ्वी का आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहें तो बृहस्पति माना जाता है, और यह पृथ्वी के लगभग 1300 गुना बड़ा है। पृथ्वी से है वो 1300 गुना बड़ा है, पृथ्वी एक है तो ये 1300 है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, यह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है, जिसमें यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। यानी अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाता है वो कितना समय लेता है, 9 घंटे 55 मिनट में लगा देता है। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने का समय लेती है।
यानी किसका? सूर्य का। सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो लगाती है 11 वर्ष 9 महीने अपनी दूरी पर 9 घंटे 55 मिनट में। नेक्स्ट है, इसके साथ ही यह बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, यानी कि लगभग उपग्रह वो हैं 16 हैं, वैसे तो अब तो हो गए हैं 61। नेक्स्ट बात करते हैं शनि के बारे में। शनि ग्रह सैटर्न। शनि अगर देखें तो दूसरे स्थान पर आता है, दूसरा सबसे बड़ा है। पहला था बृहस्पति, दूसरे पर आता है, बड़े के हिसाब से वजन के हिसाब से वो है शनि आता है। और इसके चारों ओर छल्ला, यानी कि छल्ला बोलते हैं यानी वलय हैं, इसके चारों ओर क्या दिखाई देते हैं? वलय से, जिसकी प्रमुख पहचान यही है, यानी वलय के कारण ये पहचान लिया जाता है कि ये शनि ग्रह है। शनि पीले रंग का ग्रह है, यानी कैसे रंग का है? इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है और शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं, जो वर्तमान में लगभग में 78 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण ग्रह यूरेनस। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है, यानी आकार के हिसाब से देखें, पहले पर आता था बृहस्पति, दूसरे पर शनि, तीसरे पर आता है अरुण। तथा यह सूर्य से दूरी के स्थान पर देखा जाए तो 7वें नंबर पर आता है। दूरी के हिसाब से देखें तो 7वें पर है। अरुण ग्रह की कौन सर विलियम हर्श ने, यानी कि जो अरुण ग्रह है इसकी खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हर्सन ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट, अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। जैसे सूर्य करता था, वो करता था शुक्र, उसी प्रकार से ये भी पूर्व से पश्चिम करता है। बाकी के सभी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल होता है 10 से 25 घंटे। नेक्स्ट, अरुण अपने अक्ष पर 82 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने पर झुका हुआ है? 82 डिग्री पर, जिसके कारण यह लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। मीथेन गैस के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? इस पर मीथेन ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में, नेपच्यून। किसके बारे में बात करते हैं? नेपच्यून यानी वरुण। पहला इफेक्ट है, वरुण की खोज जॉन गाले ने 1846 में की थी, यानी वरुण ग्रह को खोजा था वो जॉन गाले ने खोजा था 1846 ईस्वी में। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है, यानी पृथ्वी से दूरी के स्थान में देखें तो सबसे लास्ट में यही पड़ता है वरुण। कौन से नंबर पर? 8वें पर। वरुण सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में पूरी करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इस पर वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन की अधिकता है। यानी क्या क्या पाया जाता है इसमें? अमोनिया भी है, हाइड्रोजन भी है, मीथेन, नाइट्रोजन की अधिकता, इसीलिए यह पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट, वरुण में लगभग 8 उपग्रह हैं, जिसके टाइटन और नेरेड प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रमा यानी मून। इसका पहला है, यह एक छोटा सा पिंड है, यानी यह कैसा है? एक छोटा सा है जो के आकार में पृथ्वी से 1/4 है। कैसा है? 1/4। इसी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 15 सेकंड में पूरी करता है। यानी जी ये परिक्रमा करता है पृथ्वी की, बहुत समय लेता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड, तथा इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और यही कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, इसी के कारण यानी घूमता है, इसी के कारण क्या होता है? इसका हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है चंद्रमा का, पृथ्वी से देखें तो। चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी औसतन है 38,465 किलोमीटर। कितनी औसतन? 38,465 किलोमीटर मानी जाती है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। कितने बार? एक महीने में 2 बार। 90 अंश के कोण पर होते हैं, वो केवल 2 बार होते हैं।
चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 है और त्रिज्या 1738 है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3476 और त्रिज्या है वो 1738। नेक्स्ट है अपोलो। अपोलो सेकंड पहला अंतरिक्ष यान है जो कि 1969 में चंद्रमा पर गया था। यानी अपोलो ये सेकंड था, वो पहला अंतरिक्ष यान है जो कि 1969 में चंद्रमा पर पहुंचा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन आर्मस्ट्रांग गए थे। यानी कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ग्लिंट गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह को अपने कदम रखे थे। यानी कि चंद्रमा पर पहले कदम रखे थे वो किसने थे? नील आर्मस्ट्रांग ने। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले और आपको क्या होगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। नमस्कार।